नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग भारतीय संसद के बारे में चर्चा करेंगे। संसद शब्द ये हिंदी का शब्द है। इसको पार्लियामेंट बोला जाता है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच से लिया गया है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही संसद का स्ट्रक्चर लागू हुआ था। भारतीय संसद का निर्माण सन 1921 में प्रारंभ हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था और सन 1927 में ये कंप्लीट हुआ। भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर था, जो मैपिंग थी, जिसको नक्शा बोलते हैं, उसको बनाने वाला लुटियंस और बेकर नामक दो व्यक्ति थे। भारतीय संसद के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। भारतीय संसद के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, ध्यान देना। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ये तीनों भारतीय संसद के अंग हैं। भारतीय संसद के दो सदन हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अंग अगर पूछा जाए तो तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगर सदन पूछा जाए तो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। भारत की संप्रभुता भारतीय संसद में निहित है। संप्रभुता का तात्पर्य यहाँ इस बात से है कि भारतीय संसद को किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। संसद जो निर्णय लेगी वो पूरे देश में लागू होगा। उसमें कोई न बाहरी दबाव न आंतरिक दबाव, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। जैसे धारा 370 हटाना हुआ तो भारतीय संसद ने निर्णय लिया तो धारा 370 को हटाया गया। सीएए लागू करने का निर्णय अगर भारतीय संसद लेती है तो सीएए को लागू किया गया। इस प्रकार से भारतीय संसद जो भी निर्णय लेगी वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। यहाँ तक कि न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय भी इस पर कोई फेरबदल नहीं कर सकता। और भारतीय संसद अगर हम कहते हैं तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों निहित होते हैं। भारतीय संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को अगर किसी राज्य में लागू करना चाहती है तो वो बिना राज्य की अनुमति को भारतीय संसद के द्वारा पारित करके वहाँ पर वो संधि को लागू करा सकती है। जैसे अगर मान लो कि मोदी जी अगर कहीं फ्रांस से अगर कोई कंपनी ला रहे हैं यहाँ पे स्थापित करने के लिए कर्नाटक राज्य में, मान लो, तो कर्नाटक सरकार बोल रही है कि नहीं, मैं ज़मीन नहीं दूंगा, तो एक प्रकार से ये भारत की बेइज्जती होगी। तो ये कर्नाटक सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय संसद अगर वो पारित कर देगी, उस संधि को वहाँ पे लागू करने का निर्णय दे देगी, तो कर्नाटक सरकार को अपने यहाँ वो संधि लागू करनी ही पड़ेगी। भारतीय संसद को हम लोग जो भारतीय सदन में जो लोकसभा है, इसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। इसको ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है और अमेरिका में इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करने वालों की सभा। राज्यसभा जिसको हम लोग कहते हैं उसको ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा शिक्षित वर्ग ज़्यादा रहते हैं तो उसको ब्रिटेन में कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड्स मीन्स तो भगवान होता है, भगवान की सभा नहीं है, फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। और अमेरिका में इसे सीनेट बोला जाता है। अमेरिका में जिसको हम लोग यहाँ पर राज्यसभा बोलते हैं उसको अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। आइए अब हम लोग भारतीय संसद के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एक वृत्ताकार स्ट्रक्चर है। इसके एक साइड लोकसभा होती है, दूसरे साइड राज्यसभा बैठती है। बीच में जो है ये सेंट्रल हॉल है। भारतीय संविधान इसी सेंट्रल हॉल में लिखा गया था। और जब कभी मान लो कि संयुक्त अधिवेशन बुलाना था, कोई सभा, दो लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुलाया जाता है, तो क्या लोकसभा वाले राज्यसभा में नहीं जाते हैं, न राज्यसभा वाले लोकसभा में जाएंगे। इसकी बैठक कहाँ पे होगी? सेंट्रल हॉल में होती है।
तो ये थी भारतीय संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।